हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, कि हमारे पास ओरिजिन और एवोल्यूशन के बेसिस पे कितने सेल होते हैं। तो बेसिकली वो दो तरह के हैं, वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड अनदर वन इज़ यूकैरियोटिक। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, डिफरेंसेस के फॉर्म में हम देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम बात करें इनकी ओरिजिन की, तो सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुए थे सेल वो थे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव हो जाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल कैसे हैं? एडवांस सेल है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम यही लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज ये प्रिमिटिव सेल होते हैं, मतलब एंशिएंट पुराने सेल, और ये हैं एडवांस सेल, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूजुअली दे आर स्मॉलर इन साइज, ओके, बट यूकैरियोटिक सेल आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। यूजुअली स्मॉलर इन साइज, इनकी साइज स्मॉल होती है, एंड दे आर कंपैरेटिवली larger in size. Okay, so they are comparatively larger. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, एंड जो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, इट इज़ नॉट इन कनेक्शन विद द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। सो न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डेवलप्ड, ठीक है। और यहां पर हम लिख लेंगे न्यूक्लियर रीजन इज वेल डेवलप्ड। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स के पास होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे न्यूक्लियर एनवलप, इसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इज एब्सेंट, एंड जेनेटिक मटेरियल जो होगा is in direct contact with cytoplasm। क्योंकि बाहर उसको कोई प्रोटेक्शन देने वाला मेम्ब्रेन है नहीं, तो वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होगा? साइटोप्लाज्म के। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप इज प्रेजेंट, सो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, वो साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या उसको जीनोफोर भी बोला जाता है, और प्रोक्रोमोसोम भी बोला जाता है। साथ ही उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या आप डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। जबकि इस तरह के कोई भी टर्म्स यूकैरियोट्स के केस में हम लोग यूज़ नहीं करते। यूकैरियोट्स में सिंपल उसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करें अमाउंट ऑफ डीएनए की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कम होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम के फॉर्म में मिल रहा है जेनेटिक मटीरियल, प्रोक्रोमोसोम। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस, whereas in eukaryotic cell amount of DNA is more, यहाँ पर ज़्यादा DNA मिलता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के अंदर, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में होते हैं। तो दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। जो भी सेल ऑर्गेनल हैं जिनके अराउंड मेम्ब्रेन होता है
वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ वही ऑर्गेनल्स मिलेंगे जो कि मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन बाउंड वाले नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो सब यहाँ पर एब्सेंट होंगे। यहाँ पे मिलेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सभी तरह के ऑर्गेनल्स मिलेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब यहाँ पे एब्सेंट होंगे। यहाँ पर हम बोल सकते हैं राइबोसोम मिलेगा क्योंकि वो मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है, तो राइबोसोम यहाँ पे मिलेगा। जबकि ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं 7th प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पे। 7th डिफरेंस इज कि यहाँ पर न्यूक्लियोलस, जिसको राइबोसोम फैक्ट्री बोला जाता है, जहाँ पे राइबोसोम बनते हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम फैक्ट्री है या फिर आप बोल सकते हो न्यूक्लियोलस है, वो प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं राइबोसोम के बारे में। सो यहाँ पर जो राइबोसोम मिलेंगे, ये हमने पढ़ लिया है कि राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो वो यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। और राइबोसोम यहाँ पर मिलेंगे 70S टाइप। ये राइबोसोम मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम हैं वो 2 तरह के मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ साइटोप्लाज्म में कौन से मिलेंगे, तो वो हैं ATS। और हम बात करें ऑर्गेनल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर मिलेंगे 70S। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें दोनों तरह के राइबोसोम मिलते हैं, 70S भी, ATS भी, पर प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही तरह के मिलते हैं, दैट इज 70S। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, दैट इज जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, वो वहीं पर होगा जहाँ पर राइबोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। राइबोसोम्स को ही हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, राइबोसोम का ही रोल होता है प्रोटीन बनवाने में। तो जहाँ पर राइबोसोम मिलेंगे वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं, तो साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज साइटोप्लाज्म। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल आप देख सकते हो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सभी जगह पे मिल रहे हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी सभी जगह पर होगी। प्रोटीन सिंथेसिस 3 जगह पर होगी, साइटोप्लाज्म में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, ठीक है, तीनों जगह पर होगी। नेक्स्ट देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें साइक्लोसिस, जिसको हम मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज एब्सेंट होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म कोई मूवमेंट शो नहीं करता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म का मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू सैप वैक्यूल, जैसे प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होते हैं ना, उनको सैप वैक्यूल बोलते हैं, तो वो यहाँ पर एब्सेंट है। उनकी जगह पे क्या है, स्यूडो वैक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पे, स्यूडो वैक्यूल और गैस वैक्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि स्यूडो वैक्यूल या गैस वैक्यूल क्या होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इनका फंक्शन होता है बॉयेंसी प्रोवाइड करना, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, बॉयेंसी, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपको ट्रू सैप वैक्यूल मिलेंगे, यहाँ पे ट्रू सैप वैक्यूल मिलेंगे। नेक्स्ट देखो 12th, यहाँ पे हिस्टोन, सेंट्रियोल, ये सब एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर हिस्टोन आपको मिलेंगे यूकैरियोट्स में, और सेंट्रियोल्स भी मिलते हैं। पर सेंट्रियोल्स याद रखना प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, एनिमल्स में मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी तो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, तो प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं मिलेंगे,
एनिमल्स के अंदर आपको सिर्फ मिलेंगे। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जो थाइलाकॉइड्स हैं अगर वो प्रेजेंट होंगे, इफ़ प्रेजेंट, तो वो फ्री स्टेट में आपको मिलेंगे अकेले, ठीक है, अगर थाइलाकॉइड होंगे तो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, तो उनके पास थाइलाकॉइड मिल सकते हैं, मिलेंगे तो वो फ्री फॉर्म में होंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे फ्री फॉर्म में? इन दी साइटोप्लाज्म। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो थाइलाकॉइड्स हैं वो स्टैकिंग कर लेते हैं, ठीक है, स्टैक्स बना लेते हैं और उनके स्टैक्स को हम ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में सिंगल एनवेलप सिस्टम मिलता है और यूकैरियोट्स के अंदर डबल एनवेलप सिस्टम मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से नीट में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। सिंगल एनवेलप, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे सेल है, सेल के बाहर वाली कवरिंग मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या सेल वॉल, पर अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी कोई लेयर नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, तो ये सिंगल एनवेलप है इसका, बस बाहर वाला, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल का बाहर वाला एनवेलप तो है ही, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, और हर ऑर्गेनल की भी अपनी एक आउटर लेयर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का या क्लोरोप्लास्ट का या गोल्जी बॉडी का, उनकी भी अपनी लेयर होती है ना। तो यहाँ पे टोटल लेयर कितनी हो गई? एक बाहर वाला एनवेलप और एक हर एक ऑर्गेनल का एनवेलप। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक आउटर एनवेलप और एक ऑर्गेनल का एनवेलप। तो यहाँ पे टोटल एनवेलप हो गए 2, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको जो ऑर्गेनल मिल रहे हैं उनके बाहर कोई एनवेलप नहीं है, वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही एनवेलप होगा, वो सेल का बाहर वाला एनवेलप, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।